पास जाता हूं और आपसे पूछता हूं मैं कि जैसा कि मैंने बोला कि लिंचिंग ऐसा नहीं है कि इट इज यूनिक टू पाकिस्तान। लेट मी मेक इट क्लियर, अमेरिका तक में हो चुकी है, तो मैं ये बोलूं कि नहीं सिर्फ पाकिस्तान में होती, ये बात गलत होगी। लेकिन ये कभी आसिया बीबी के पीछे पड़ जाते हैं, कभी सलमान तासीर को उसका बॉडीगार्ड खुद गोली मार देता है। ये मशाल खान एक लड़का था, 21, 22, 23 साल का होगा, जिसको वहां पे पेशावर में मार मार के उसी के क्लासमेट्स ने, यूनिवर्सिटी वाला जो वाकया था, उसी के क्लासमेट्स ने, उसी के साथ जो पढ़ते थे, उन लोगों ने उसके सर पे पत्थर मार मार के उसकी जान ले ली। फिर सियालकोट में ही कुछ समय पहले 2 भाइयों को मार दिया। और ऐसे अनगिनत केसेस हैं। एक आई थिंक ईसाई औरत थी जिसको भट्टी में डाल दिया, कोई पानी पी रहा था, वो किसी के और गिलास से उसने पानी पी लिया, उसको मार दिया। ये सब चीजें ऐसी क्यों हो रही हैं आरजू जी, जरा इस पे जरा रोशनी डालें आप। जी बिल्कुल मेजर साहब, ये पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। जिस मुल्क में आपको जो है वो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल से बड़े मदरसे नजर आए, यानी उनसे ज्यादा तादाद आपको मदरसों की मिले, जहाँ पे प्रोफेसर्स ना हो बल्कि उनसे ज्यादा आपको ये मुल्ला माफिया नजर आए, उस मुल्क का यही अंजाम होता है। ये पहले सिर्फ मुल्क के अंदर जो लोग रहते थे उनको मारा जा रहा था, चाहे वो आसिया बीबी हो, चाहे वो मशाल खान हो, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ और कुछ दिनों के लिए कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और फिर छोड़ दिया गया। इस जगह पे कल जो ये वाकया हुआ है परसों, इसमें यानी 13 तो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उस जगह पे, और उनमें से किसी ने भी कोशिश नहीं की कि उस आदमी को बचाने की कोशिश करते या आगे बढ़ते, जो उनकी ड्यूटी थी। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से सेल्फीज ली जा रही थी कि यहाँ पे अब यही माइंडसेट बन चुका है। सिर्फ पहले ये फर्क था कि दुनिया इसलिए नहीं देख रही थी क्योंकि मुल्क के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें मारा जा रहा था। अब जब ये जो फॉरेनर्स आए हैं यहाँ पे, अगर कोई थोड़ा बहुत भूले भटके से कोई यहाँ पर आ गया है काम करने के लिए, उसको जब मारा गया है तो सारी दुनिया देख रही है और सबको अब पता चला है कि असल में पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। वरना तो हम बोल बोल के थक गए। लेकिन ये सिर्फ ये बात नहीं है कि नॉन मुस्लिम्स को मारते हैं, ये मुसलमानों को भी मार देते हैं। आप जानते हैं कि किस तरीके से पंजाब के गवर्नर को उन्हीं के गार्ड ने मार दिया था। इन लोगों को इतना इत्मीनान है कि अगर हम किसी की जान ले लेंगे सबके सामने भी, तो जब ये निकलेंगे तो इनके ऊपर फूल फेंके जाएंगे, इनकी तारीफ की जाएगी, इनको हीरो माना जाएगा। तो जाहिर है इनको फिर कोई डर है ना खौफ है, और अभी भी जो ये निकलेंगे ये यही कहेंगे कि जी हम तो हीरो हैं, और इनके ऊपर लोग फूल निछावर कर रहे होंगे। यहाँ तक कि जो सलमान तासीर साहब को जिसने मारा था, वो तो बहुत सारे लॉयर्स थे, एडवोकेट्स थे जो उधर सपोर्ट कर रहे थे, सबने वो फुटेजेस देखी है। यहाँ पर हर किसी का यही माइंडसेट बन चुका है, और ये एक तरह का लाइसेंस टू किल मिल गया है पाकिस्तान को, कि जिसको दिल करता है उसके ऊपर इल्जाम लगा के और मार देते हैं। और ये टीएलपी वालों के पोस्टर वो निकाल रहे थे, ये वही टीएलपी है जिसको अभी अभी जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है उनके नाम के आगे से बैन ऑर्गेनाइजेशन भी हटा दिया है। उनको कहा जा रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन में पंजाब में सीट्स भी दी जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं किस तरह के लोग अब यहाँ पर अगली बार इलेक्शंस में आने वाले हैं, और इन्हीं का रोब है और इन्हीं का होल्ड है पूरे पाकिस्तान में। जी सुबुई खान, मैं आपसे आपने सुना कि आरजू जी ने क्या बोला। अब सुबुई जी, मैं आपके पास जाता हूं और मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूं कि तहरीक लबाइक का एक पोस्टर था, उसमें कुछ रिलीजियस टेक्स्ट लिखा होगा। यह भी तो हो सकता है कि वो जो श्रीलंकन था जिसको मारा गया, उसको नहीं आता होगा पढ़ना, हो सकता है उसको नहीं आया पढ़ना। अगर अरबी में लिखा होगा फिर भी एक बार उर्दू समझ ले, क्योंकि 5-7 साल से पाकिस्तान में था, लेकिन उसको अरबी नहीं आती होगी, वो नहीं समझ पाया होगा अरबी, उसको मार दिया। और जब जिंदा था, क्योंकि इमरान खान का ट्वीट यह कहता है कि बर्निंग अलाइव, इमरान खान कहते हैं बर्निंग अलाइव, कह रहे जिंदा जला दिया उसको। तो ये क्या माइंडसेट है सुबुई खान जी, क्या माइंडसेट है ये? जी देखिए मेजर गौरव, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि संवेदनाएं देने का भी ये समय नहीं है। पूरा विश्व देख रहा है कि 10,000 की भीड़ एक निहत्थे आदमी को ना ही सिर्फ मार रही है बल्कि जला रही है और सेल्फी ले रही है। तो ये साइकोपैथी की, मानसिक दिवालियेपन की ये पूरी स्टेजेस क्रॉस कर चुके हैं। आप तो चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रहे हैं कि हो सकता है उनको नहीं पता हो। मैं ये कहती हूँ कि अगर उनको पता भी हो, अगर उन्होंने जानबूझकर भी किया, तो क्या एक किताब, क्या एक टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्या आप किसी इंसान की जान ले लें? उन्होंने जानबूझकर भी किया, तो क्या एक किताब, क्या एक टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्या आप किसी इंसान की जान ले लें, उसको जला दें?
देखिए गौरव जी, आप किसी स्टेट के अगेंस्ट कोई क्राइम करें, स्टेट लॉज होती हैं उसको सजा देने के लिए। भगवान के या ईश्वर के या अल्लाह के खिलाफ अगर कोई गुनाह करता है तो किस इंसान को अधिकार है कि वो उसको सजा दे? क्या होती है ब्लास्फेमी, क्या होती है कुफ्र की सजा? मैं ये जानना चाहती हूं कि अधिकार किस इंसान के पास है। और अपने गिरेबान में झांक कर देखे, क्या आपने कभी किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट नहीं करी होंगी? किसी के ऊपर भी एक उंगली उठाते टाइम 3 उंगली हमारी तरफ उठती हैं गौरव जी। कभी आप गुस्ताखे रसूल पे लोगों को मार देते हैं, कभी आप कुरान की बेइज्जती करने पे लोगों को मार देते हैं। देखिए हम लोगों की समझ से परे की चीजें हैं ये, क्योंकि हम भारतीय हैं। हमारे श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शिव, कितनी बातें हम उनके खिलाफ सुनते हैं, लेकिन कभी भी तलवारें लेकर लोगों को मारते काटते नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सुबुई खान होते हुए भारत में हूं तो ये बात बोल भी पा रही हूं। मुझे तो अब आरजू काजमी के लिए फिक्र हो रही है कि उनका दुर्भाग्य है कि वो पाकिस्तान में बैठी हैं, तो सच बोलना भी इतना बड़ा गुनाह हो सकता है कि उनकी भी जान को वहां पर खतरा है। देखिए जो मुल्क हमें समझना पड़ेगा, मानसिकता पे जाना पड़ेगा गौरव जी। वक्त का पहिया घूमता है। हमें रियासत मदीना और रियासत अयोध्या, मथुरा, काशी में अब फर्क समझ आ रहा है, पूरी दुनिया को समझ आ रहा है। जिस मुल्क की नींव ही पंथ के नाम पे नरसंहार करके रखी गई हो, 75 साल से जो मुल्क सिर्फ और सिर्फ युद्ध और आतंकवाद में झुका हुआ हो, उससे क्या उम्मीद करी जा सकती है? और अंत में अपनी बात ये बोल के कंक्लूड करूंगी कि जिसका आदि होता है उसका अंत अवश्य होता है। इंसानियत के लिए, पूरे विश्व के लिए इस मुल्क का खत्म हो जाना ही जरूरी है, क्योंकि इन्होंने एक जंगली जानवरों का भीड़तंत्र वहां पे खड़ा कर दिया है, जिसके अंदर रैशनैलिटी नहीं है, इंसानियत नहीं है, मानवीय गुण मर गए हैं उन लोगों के अंदर। अपने आप को अल्लाह के ठेकेदार बनते हैं। क्या मुंह दिखाएंगे ये खुदा को जाकर? मैं तो ये सवाल करना चाहती हूं इनसे। शर्म आती है मुझे कि इस तरह का इस्लाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं।